गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको तैयारी में या आपके स्टडी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि उनको भी एक अच्छी गाइडलाइन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? तो यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। यूएई का यह होप यान करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। यूएई होप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना भी है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी है। यूएई के करेंसी है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय, दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर और यह यूएई के दुबई शहर में स्थित है। कुछ अन्य स्पेस एजेंसी देखें तो सीएनएसए चीन की स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका की, स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी और भारत की इसरो है। साथ ही रूस की रॉसकॉस्मोस। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हों। टॉप 3 देश: दक्षिण कोरिया पहला, सिंगापुर दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरा और भारत 50वें स्थान पर है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी सियोल है। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और प्रधानमंत्री हैं चुंग सए क्यू, राष्ट्रपति है मून जे इन। टॉप 5 इंडेक्स देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका शीर्ष पे है। जर्मन वाज द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे देश शीर्ष पर है। भारत 53वें नंबर पे, 153वें नंबर है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर है और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर है। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुभाष चावला। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1865 को स्थापना हो तो मुख्यालय नई दिल्ली में, चिन्ह पंजा है और अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। अन्य पार्टी अध्यक्ष देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोनिया गांधी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीपी के कोनराड संगमा, तृणमूल कांग्रेस के सुब्रता बख्शी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। वी विल सरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभिजीता गुप्ता ने। टॉप 5 बुक देखें तो द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, उन्होंने। अगला है केयरिंग फॉर लाइफ, द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, ये पुस्तक तुलसी वत्सल ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट बुक है। एक है रीइन्वेंशन, ये पुस्तक नताशा मालपाणी ने लिखा है। नताशा मालपाणी ओसवाल ने लिखा है। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ये पुस्तक दलाई लामा का है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, तो ये दलाई लामा की किताब है, ये बौद्ध लामा है। ठीक है, और अगला है सुमित्रा चटर्जी लाइफ, माफ कीजिए, सौमित्र चटर्जी लाइफ इन सिनेमा,
थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग्स। ये पुस्तक अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखी है। हाँ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हाँ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हाँ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को राज्य देश का 26वां राज्य के रूप में गठन हुआ था। अटल नगर या नया रायपुर इसकी राजधानी है। भूपेश बघेल ये कांग्रेस पार्टी से हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और राज्य के पशु जंगली भैंसा, राज्य के पक्षी हिल मैना, राज्य के वृक्ष साल। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा 11, राज्यसभा 5, विधानसभा 90 सीटें। अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉप 5 योजना देखिए। राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। असम राज्य की सरकार द्वारा चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों में 16 अंकों का यूनिक कोड देने के लिए की योजना शुरू की है। और देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे कब बनाया गया? तो ये 10 फरवरी को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे शरीर में दालों का प्रयोग कम होता जा रहा है। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रही है, माफ़ कीजिए, इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितना आवश्यक हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2021 का थीम है न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें और कुछ थीम देखेंगे तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी और विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 2021 की थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 2021 की थीम है युवा उत्सव नया भारत का। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस 2012 का थीम है इसका नाम था युवा उत्साह नया भारत का। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 2021 का थीम है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 2021 का थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, एक याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तो 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। थीम था देखो अपना देश। फरवरी महीने के कुछ दिवस देखें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को है, इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहते हैं। ठीक है, थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल। कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बसवराज होरटी। ठीक है, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा, ये बीजेपी पार्टी से। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12, विधानसभा के 224 सीटें हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया? तो ये अफगानिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार के बीच सहतूत बांध यानी इसका दूसरा नाम है लालंदर बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, यह बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा होगा। अफगानिस्तान ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काबुल है। आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो यह आईईए की रिपोर्ट है 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी। इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की जीडीपी में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाजे से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आएगा, जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1974 को स्थापना होता, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं फतीह बिरोल। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है इसे? तो ये संगीता पाल चौधरी ने लिखी है इस किताब। FSSAI यानी फसाई ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड यानी TFA की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? तो ये 2% तक। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड यानी TFA की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी की अनुमेय सीमा 3% है, जो पिछली सीमा से 5% कम है। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्थापना है 2011 अगस्त 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया। हाल ही में 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव का आयोजित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये बिहार राज्य। हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक का अन्य देखें तो नेकरा सम्मान योजना ये कर्नाटक का है। आपथामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक का ही है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक द्वारा शुरू किया। अलमट्टी बांध जो कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते असम के मुख्यमंत्री ने एक संस्थान की आधारशिला रखी है असम में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 फरवरी 2021 को डिब्रूगढ़ के दिंजन में वन्य जीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान, तो याद रखना वन्य जीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। कब? 8 फरवरी 2021 को। और जाते जाते एक मोटिवेशनल लाइन, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो साथियों, वास्तव में किस्मत नहीं, आपका मेहनत ही आपको आगे लाता है। और एक चीज़ बता दूं, थोड़ा जल्दी पढ़ाने के चक्कर में कभी मैं ट्रैक से हट जाता हूँ। कहने का मतलब कि बोलना कुछ और चाह रहा होता हूँ, लेकिन जल्दी के चक्कर में छूट जाता है, तो वो मिस्टेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसे इग्नोर करिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ये आपको ज़रूर एक अच्छे लेवल तक की जानकारी देगा। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।
पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।